अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अब्दुल्ला। यूट्यूब के चैनल कहानीगर से आपसे मुखातिब हूं। आज की हमारी जो कहानी है उसका अनवान है अंधे का रोज़नामचा। कहानी के मुसन्नफ़ हैं मुबश्शिर अज़ीज़। अंधे का रोज़नामचा। सुबह जब मैं अपनी सफ़ेद छड़ी लिए घर से यूनिवर्सिटी जाता हूं तो सड़क पर चलते अक्सर लोग मुझसे टकरा जाते हैं। मेरी तो आंखें नहीं हैं, लेकिन इन्हें तो नज़र आता है। शायद फ़िक्रे माश ने इन्हें अंधा कर रखा है। इंसानों की निस्बत बेजान अशिया से टकराना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इंसानों के जिस्म की बदबू सख्त नापसंद है। जब वो कंधे पर हाथ रखकर माफ़ी मांगते हैं और वजाहतें करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन सख्त गर्मियों में एक शख्स मुझसे टकरा गया। वो सामने से ज़रूर भागता हुआ आया होगा। अपने तेज़ और बदबूदार सांसों की गर्म हवा मेरे मुंह पर फेंक रहा था। टकराते वक्त मेरा हाथ इसकी पसलियों में जा लगा। मैंने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए इसके पसीने से शराबूर गीली कमीज को पकड़ लिया। माफ़ करना भाई, मेरी बीवी नाराज़ होकर जा रही है। कम वक्त मेरी तनख्वाह नहीं देखती। हर ख्वाहिश अब कैसे पूरी हो सकती है। कफ़ाइश शारी भी किसी चीज़ का नाम है। मुझे थपकी देते हुए उसने कहा। मुझे महसूस हुआ वो भागता हुआ आगे चला गया है। छोटी छोटी बातों पर बीवियों के हाथों बेवकूफ़ बनना कैसा लगता होगा। मुझसे माफ़ी मांग ली इतना कम है? फिर भला मुझ अजनबी को अपने घरेलू राज बताने की क्या ज़रूरत थी। आज सुबह मैं खंबे से जा टकराया और मेरा चश्मा नीचे जा गिरा। मैं ज़मीन पर बैठकर हाथ मारने लगा। लगता था दूर दूर तक कोई नहीं था, वरना मेरी मदद को ज़रूर कोई ना कोई फ़ौरन आ जाता। हो सकता है कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो और मुझे पागल समझकर ना आ रहा हो कि इसे क्या हो गया है। चश्मा सामने पड़ा है और ये बाएं तरफ हाथ मारता चला जा रहा है। इस तरह हाथ मारते हुए चश्मे के साथ मुझे एक मखरूती मुलायम पत्थर मिला। मैंने उसे कोट की जेब में डाल लिया, ये सोचे बगैर कि इसका क्या करना है, और चल दिया। रात भर मैं मोहब्बत जैसे लतीफ़ जज्बे के बारे में सोचता रहा। प्रोफेसर साहब कहते हैं मोहब्बत ही एक ऐसी कुव्वत है जो तमाम कायनात को कायम और मुतहर्रिक रखे हुए है। आज सुबह मुझे अम्बरीन से मिलना है। वो कितनी अच्छी बातें करती है, लेकिन एक दो मरतबा इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खैर, वो इंसान है, उकताहट इसका बुनियादी हक है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो हमेशा खुश रहती है। वो हमेशा ज़िंदगी से भरपूर बातें करती है। मुझे उसके कहके बहुत पसंद है। वो जानती है मुझे आज इससे क्या कहना है, लेकिन इसके बावजूद सुनने के लिए आएगी। क्या खूब अंदाज है। मैं बाग में वक्त से पहले ठोस बेंच पर बैठा सोच रहा था। उस्तादज़ा, दोस्त, बस में बैठे हुए तमाम लोग किस तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे ये सब अच्छा लगता है। कभी कभार मुझे महसूस होता है कि मैं हमदर्दी चूसने वाला फोम का टुकड़ा हूँ। मेरे जैसी शक्ल के इंसान की अगर आंखें होती तो दुनिया में शायद मुझे ज़्यादा धक्के पड़ते बनिस्बत अंधा होने के। आज सुबह मैंने ना जाने क्यों कमीज़ पर बहुत सा परफ्यूम छिड़का। शायद ये फेल ज़िंदगी से भरपूर मोहब्बत की इलामत है। मुझे कभी ये गहरा एहसास नहीं हुआ कि मैं रोशनी से महरूम हूँ। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों से नीचे जा गिरा था, लेकिन गलती इस दिन दरअसल मेरी ही थी। मैं उस वक्त अम्बरीन की बातों में महव था, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, ये कोई ऐसा हादसा नहीं जो दुनिया में सिर्फ मेरे साथ
मेरे जैसे इंसान के साथ ही हुआ हो। ऐसा तो किसी मुकम्मल शख्स के साथ भी हो सकता है। इस वक्त मैं अपनी छड़ी को भी तो कोट की जेब में डाले हुए था। एक दांत टूटकर मेरे जबड़े में फंस गया था, लेकिन दांतों का क्या है, बस इर्द गिर्द अच्छे लोगों का तांता रहना चाहिए। दिल नहीं टूटने चाहिए। दांत तो मसनूई भी लग जाते हैं। हेलो नूर, अमरीन की आवाज़ उभरी। तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। जल्दी से अब अपने दिल की सारी बातें कह डालो, उसने हमेशा की तरह शौक अंदाज में कहा। जल्दी क्या है? मैंने उससे पूछा। कुछ खास नहीं, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे क्या बातें करनी हैं। फिर सुनने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगेगा। तो फिर ज़रा ठहरो, तहमीद तो सोचने दो, कैसे बांधूं? साफ गो और जज्बाती इंसान तहमीद नहीं बांधा करते, लेकिन मैं तो मोतदिल मिजाज किस्म का शख्स हूँ। मुझे अचानक महसूस हुआ हमारे इर्द गिर्द ज़रूर कोई और भी मौजूद है। मैंने इससे पूछा, इस वक्त हमारे इर्द गिर्द कौन है? उसने हंसते हुए बड़े शौक अंदाज में कहा, दरख्त हैं, शाख पर एक चिड़िया बैठी हुई है, वो सामने क्यारी है, इसमें खूबसूरत फूल लगे हैं, इस आकाश के नीचे छोटे से गोल बाग में हम दोनों के सिवा कोई नहीं। पता नहीं क्यों मुझे इस पर एतबार नहीं आया। औरतों पर एतबार करना दुनिया की सबसे बड़ी एक हमाकत है। प्रोफेसर साहब का जुमला याद आ गया। लेकिन एतबार का भला क्या मतलब हुआ? एतबार है तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। प्रोफेसर को क्या पता है, जिंदगी में मामूली से मामूली बात इन्हें हैरत ज़दा कर देती है। इनके पास नसाबी इल्म और 20-25 बातों के सिवा कुछ नहीं, जो कि हर इंसान के पास होती हैं। इसके बाद इंसान अक़वाल ज़ेरी के सहारे खला में हाथ मारता रहता है। लफ्ज़ों की जादूगरी, दास्तान गोई के तवील सिलसिले, सुनने वालों के हाथ ठोड़ियों पे और आँखों में गहरा तजस्सुस। मैंने सोचा मैं इसे अपने नज़दीक करके छड़ी घुमाता हूँ, अगर कोई हुआ तो पकड़ में आ जाएगा, वरना कह दूंगा वैसे ही घुमाई थी तुम्हारे आने की खुशी में। मेरा दिल कहता था यहाँ कोई और ज़रूर है। मेरे नज़दीक आओ। मैंने छड़ी अपने दाएं तरफ घुमाई, वो किसी इंसान को जा लगी। फिर मैंने इसी लम्हे बाएं तरफ घुमाई, वो फिर किसी और को जा लगी। धोखा, फरेब, तुम मेरा मजाक बनाने आई थी सारी क्लास के सामने, इन सब को इज़हार मोहब्बत सुनवाने के लिए। तुमने अच्छा नहीं किया। प्रोफेसर साहब ठीक कहते थे। नूर, मेरी बात तो सुनो, उसने कुछ कहना चाहा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं इस वक्त जज्बाती होकर अपने आप को हीरोइज्म से भर रहा था। नूर, हमें माफ़ कर दो। क्या तुम वाकई संजीदा हो? आगे पीछे दाएं बाएं से आवाज़ें आने लगी। ज़रूर इस वक्त उन्होंने मेरे इर्द गिर्द दायरा बना लिया होगा। दायरे से अलग अमरीन की आवाज़ उभरी। नूर, खुदा के लिए माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात पर माफ़ कर दूँ? उस दिन इतनी मुश्किलों से तुम्हारे घर तक पहुँचा था। तुमने गेट ही पर आवाज़ बदल कर कह दिया था, अमरीन घर पर नहीं। ना मिलना अलग बात है, लेकिन इस तरह झूठ बोलना और इस बात पर दिल में शर्मिंदा भी ना होना कोई इंसानी फेल नहीं। इस वक्त तुम्हारे लफ्ज़ सुनकर मुझे यूं लगा जैसे जिस तरह घुंघरू वाला गेंद किसी ने मेरे सर पर दे मारा हो। माफ़ी की क्या बात करती हो? अभी कल की बात है, जब सारे पीरियड ख़त्म हो गए तो मैंने फ़ायदा से तुम्हारा पूछा तो तुमने इशारे से ही कह दिया कि कह दो चली गई है। हालांकि तुम चंद ही कदमों के फासले पर खड़ी थी।
ٹھیک ہے، کسی سے تعلق ختم کرنے کے لیے صاف کوئی بہتر ہے بنسبت اس طرح کا فریب دینے سے۔ ٹھیک ہے، میں اب تمہیں کبھی نہیں بلاؤں گا۔ میری چھڑی کدھر گئی کم بخت؟ میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ میں یہ بھول جاتا ہوں جب یہ کہیں نہیں ہوتی تو اس وقت میرے کوٹ کی جیب میں ہوتی ہے۔ پیچھے ہٹو، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ پیچھے ہٹو، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ میں رنجیدہ ہو کر گھر چلا آیا۔ سارا دن چڑچڑا رہا۔ رات وقت سے پہلے ہی تھک کر سو گیا۔ سوتے میں خواب دیکھا کہ میں راستہ بھول کر بہت دور جا نکلا ہوں، چلتا جا رہا ہوں اور سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا سفر تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی کوئی منزل ہوتی ہے، مجھے کہاں جانا ہے؟ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میری منزل کہاں ہے۔ بسا اوقات انسان کو بے مصرف بھی چلتے رہنا چاہیے، یہ جانے بغیر ہی کہ منزل کہاں ہے۔ اس وقت تک چلتے رہنا چاہیے جب تک ٹانگوں اور جسم میں پوری طرح سے تھکن نہ اتر آئے۔ میں یہ سوچ کر چلتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی پہاڑی کے آخری سرے پر ہوں۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی۔ میں پہاڑی پر سے نیچے گرتا ہوا کسی سیاہ کی ٹھوکی ہوئی میخ میں جا پھنسا۔ میرے کوٹ کا کالر اس میں پھنس گیا اور میں نیچے کو لٹک گیا جیسے سولی پر چڑھا ہوا ہوں۔ لٹکے ہوئے میں نے اپنی چھڑی کو کوٹ کی جیب میں سے نکالا، اس کو نیچے پھینکا تاکہ مجھے آواز آئے سطح زمین کتنی نیچے ہے۔ آواز نہ آئی۔ اب میں نے کوٹ کی جیب میں سے ملائم مخروطی پتھر نکالا، اس کو زور سے پھینکا لیکن آواز نہ آئی، ذرا سی آہٹ بھی نہ ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے نیچے کئی فٹ گہری کھائیاں ہیں۔ میں نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ۔ یہ کیا؟ میری طرح کوئی اور شخص بھی یہی پکار رہا ہے؟ پھر میں نے انہی لفظوں میں آواز لگائی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دراصل میری اپنی آواز کی باز گشت ہے۔ اب کیا کروں؟ میں نے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آ رہا ہوں مدد کو۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، میں آ رہا ہوں مدد کو۔ میرے دل کو تسلی ہوئی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے مایوسانہ انداز میں تسلی دینا انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں نے سوچا باتیں تو بہت سی ہیں لیکن کس سے کروں؟ بات تو کہہ ڈالوں لیکن تمسخر بننے سے ڈرتا ہوں۔ لوگ ہیں کہ اپنی ہی طرح کی کھوکھلی تسلیوں پر تسلیاں دیے چلے جاتے ہیں۔ وہ دراصل تسلی نہیں دے رہے ہوتے بلکہ بول بول کر اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں۔ سنبھالنے والے بہت سے ہیں لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ غم نہیں خواہش ہے، گلہ نہ قدرت سے ہے نہ انسانوں سے، مسئلہ تو سزا کا ہے، اپنی مرضی کے خلاف عدم سے وجود میں لائے جانے کی سزا کا۔ خیر اب بھگتنی تو پڑے گی، نہ میں جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں، درمیان میں لٹکا ہوا ہوں۔ اوپر انجانا خوف ہے، نیچے خوفناک چکرا دینے والی گہری کھائیاں۔ اس طرح مضحکہ خیز طریقے سے لٹکے رہنا، اف خدایا کس قدر تکلیف دہ ہے۔ شکریہ۔